हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए उसी श्रृंखला में एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सी क्लास। शिक्षण विधियों की बेहतरीन क्लास लाया हूं, जो कि आने वाली रीट पात्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। साथियों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे और आशा करता हूं आप सब अपनी अपनी रणनीति बनाकर तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने अब सीमित समय रह गया है। साथियों, बहुत जल्द आपके पास एग्ज़ाम आने वाला है। लगभग मात्र 40 दिन का समय है दोस्तों। इसलिए जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को साकार बनाइए और अपने रिजल्ट को पॉजिटिव लाकर अपने घर वालों के सपने पूरे करने में और अपने खुद के भी सपने पूरे कीजिए दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि क्लास को पूरी जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं साथियों आज का सेशन। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? सही ढंग से मेल नहीं खाती है। कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ऑप्शन ए है आपके सामने आगमनात्मक अधिगम जेएस ब्रूनर, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, संकल्पना मानचित्र जी जोसेफ डी नोवक और ह्यूरिस्टिक विधि। इधर आपको शिक्षण अधिगम के और जो विधियों के नाम दे रखे हैं, एक तरफ प्रवर्तकों के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है, कुल मिलाकर ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा साथियों, वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवेक। यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सामने सुमेलित हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है कौन सी विधि के द्वारा? प्रश्नोत्तरी विधि, वाक्य रचना विधि, कहानी विधि, कहानी लेखन और चित्र निर्माण द्वारा। दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। आपके सामने मैं आप लोगों को बात बता दूं कि भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं साथियों। कौन कौन से? LSRW, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले तो जो छोटा टाबर होता है वो सुनना सीखता है। भाई बोलेगा कैसे जब तक सुनेगा नहीं? तो सुनना पहला काम है दोस्तों छोटे बच्चे का। पहले सुनकर सब सीखता है दोस्तों, वो फिर बोलना बाद में सीखता है। तो पहले तो सुनेगा फिर बोलेगा, एक एक शब्द को बोलना सीखता है छोटा बच्चा। जैसे शुरू में मम्मा पापा ऐसे शब्द बोलता है। अब इन दोनों की तो आप पहचान कर लोगे कि सर पहले तो सुन लिया, फिर पहले सुन लिया और फिर बोल दिया। अब बात आ गई कि पहले पढ़ेगा या फिर लिखेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पहले पढ़ना सीखता है या लिखना। तो पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन लिखने में जोर आता है साथियों कि जो 1 क्लास या 2 क्लास तक भी पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं कुछ लिखे हुए अक्षरों को, लेकिन लिखना उनको नहीं आता। आपको गांव में देखा होगा, आपकी मम्मी पढ़ रही होगी 5वीं तक, तो लिखने में सक्षम नहीं है, बल्कि आपके जो फ़ोन में मैसेज आ जाता है उसको तो पढ़ लेती हैं मम्मी। तो इसलिए मम्मी से ध्यान रखना दोस्तों, संभल कर रहना। और तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति हैं आपके सामने, उसको चित्र निर्माण के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो कौन सी विधि में जो शिक्षक होता है वो कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्यान प्रणाली, व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। दोस्तों जो व्याख्या प्रणाली विधि है, व्याख्या प्रणाली विधि, इसके द्वारा जब शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु की चर्चा करता है तो उसकी व्याख्या करता है। तो व्याख्या करते समय वह
कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है साथियों। अगला देखिए साथियों आपके सामने, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है। तो कौन सी पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उपयोगी है? छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। बिल्कुल, इसको निगमन विधि बोलते हैं दोस्तों। पहले तो नियम बताते हैं फिर उदाहरण बताते हैं। अगर पहले उदाहरण बताए फिर नियम बताए तो वो आगमन विधि हो जाती है। छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ करते हैं, छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है। छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, छात्र सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपके सामने, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? सुलेखन। सुलेखन का मतलब होता है जब टीचर बोलता है और विद्यार्थी सुनकर उसको लिखता है, उसको सुलेखन बोला जाता है साथियों। प्रश्नों के उत्तर लिखना, अनुभव लेखन, श्रुत लेखन। तो अगर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए जाए, मान लो कोई क्लास टेस्ट ले रहा है आपका, जो सर टीचर क्लास टेस्ट ले रहे हैं और आपको उनके उत्तर लिखने के लिए दे दिए जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे दोस्तों, लेखन कौशल का मूल्यांकन हो जाएगा जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी लिखने की शैली देखी जाएगी कि आप कितनी देर में कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हो, तथा आपके बारे में जो आपका आंसर कितना सही है, कितना एग्जैक्ट सही है, कितना नहीं है, ये सारी बातें देखकर आपका रिजल्ट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, मौन पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। मौन मतलब साइलेंट। क्या होता है सर मौन पाठ? जब टीचर किसी विषय वस्तु को एक बार पढ़ देता है, फिर बच्चों को साइलेंट रीडिंग मतलब मन में पढ़ने के लिए बोलते ही हैं। अब जब मान लो टीचर पढ़ाता है किसी पाठ को, फिर बच्चों से बोलता है कि अब सब आप लोग अपने मन में पढ़िए, जोर जोर से नहीं पढ़ना, मन में पढ़ने के लिए देता है, फिर जोर जोर से पढ़ने के लिए बोलता है। तो मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है साथियों? शांति के साथ पाठ पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास, जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। दोस्तों, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो मौन पठन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों अर्थ ग्रहण करना, गहन अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल, अगर टीचर ने पढ़ा लिया फिर आप अपने मन में पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ में आएगा, तो आप अर्थ ग्रहण कर पाओगे साथियों। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? स्वर्ण कौशल से किसका विकास होता है? ऑप्शन ए बुद्धि का, आनंद का, यादाश्त क्षमता का, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। बिल्कुल दोस्तों, स्वर्ण कौशल से ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का विकास होता है दोस्तों। ध्वनियों की बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सुनने के कौशल का अभ्यास करवाया जाएगा तो आप ध्वनियों के बीच में छोटे छोटे अंतर को तक उच्चारण में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आप करेक्ट उच्चारण करने लग जाओगे, या फिर जब भी आपके सामने टीचर किसी शब्द को बोलता है तो आप उसमें अंतर स्पष्ट करना सीख जाओगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न वह है। शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न कौन सा होता है जिसमें उसका उत्तर सन्निहित हो, जो द्वयार्थक हो, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में हो, जो छात्रों की अधिगम जन्य उपलब्धि का मूल्यांकन हो। तो शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न कौन सा है? जो छात्रों के अधिगम जन्य उपलब्धि का मूल्यांकन हो। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर और बालक की क्रियाशीलता। तो
तो बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है दोस्तों। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपके सामने। तो भाषा शिक्षण में बिल्कुल सही बात है, अध्यापक और टीचर दोनों के मध्य अंतःक्रिया होगी तब जाके भाषा शिक्षण को साकार बनाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कोल्डवेल कुक कौन सी विधि के प्रवर्तक है? बालोद्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, दल विधि और केल विधि। तो प्रोजेक्ट विधि, दल विधि या केल विधि। तो कोल्डवेल कुक महोदय दोस्तों केल विधि के प्रवर्तक है, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केल विधि के प्रवर्तक है कोल्डवेल कुक, और केल विधि भी मोंटेसरी के द्वारा भी केल विधि दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? व्याकरण की जो सूत्र विधि है हिंदी में कौन सी भाषा से आई है? बिल्कुल दोस्तों अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और पारसी। संस्कृत भाषा से ही आई है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही आई है दोस्तों। तो सूत्र विधि, बिल्कुल सूत्र विधि संस्कृत से आई है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में कि सूत्र विधि, जैसे अभी संस्कृत में सूत्र याद करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, सुकरात का शिक्षण आयु है। सुकरात का शिक्षण आयु, तो सुकरात महोदय के द्वारा कौन सा दिया गया था दोस्तों? प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर और प्रवचन। दोस्तों सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि दी गई थी। सर्वप्रथम विचार वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था दोस्तों, लेकिन लागू वुडवर्थ के द्वारा किया गया था, इसलिए प्रवर्तक है यहाँ पर सुकरात है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, ये टीचर हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती हैं, तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन, कहानी सुनाने से समय स्पष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल पढ़ने का और अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का भी दोनों का विकास हो रहा है, अर्थात श्रवण कौशल और पठन कौशल दोनों का विकास हो रहा है साथियों। अगला देखिए, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने की बाद बच्चों से पूछा, उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? तो रूपा का उद्देश्य है दोस्तों बहुभाषिकता को संबोधित करना। बिल्कुल वो गुजरात से हैं तो गुजरात के शब्दों को सीखने के लिए वहाँ से, इसलिए उसको बालिका को पूछ रही है कि वहाँ पर इसको आदर शब्दों को किस रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक? प्राथमिक स्तर का मतलब है दोस्तों कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा जो 6 साल से लेकर जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है दोस्तों। तो उनके भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल से। दोस्तों अगर छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर हैं तो उनको तो क्या ही भाषा कौशल सिखाओगे आप लोग? तो 4 नंबर सही जवाब है। उनको तो रुचिकर कहानियाँ सुनाएंगे, उसको उनको इंटरेस्ट लगने वाली कविता, बाल साहित्य के गीत सुनाने में रुचि, इंटरेस्ट पैदा होता है उनका। अगला देखिए आप लोग, प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल अक्सर खालिस्तान के क्रम में पाए जाते हैं। बिल्कुल इनका क्रम मैंने बोल ही दिया, आप लोगों को पूछेगा तो LSRW होता है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना, पक्का पूछा जाता है। तो LSRW का मतलब
लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग का मतलब लिखना। यही इनका क्रम में आप यहाँ पर अंग्रेज बनना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को। LSRW के फॉर्म में याद रखना तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है। सुनने के आधार पर भाषा का भेद कौन सा है? कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, अयोग्यात्मक भाषा, संयोगात्मक, क्लिष्ट और सरल भाषा, मधुर और कर्कश। बिल्कुल कृत्रिम भाषा और सहज भाषा। आजकल हर जगह की क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है और अपने घर में भी अलग अलग भाषा डेवलप कर लेते हैं आजकल की पीढ़ी के बच्चे। तो कृत्रिम भाषा और सहज भाषा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? तो विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।